इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को लाइन अप करना शुरू कर दिया। ख्वाजा हसन, हाफिज अमीर अली अवान, उमर सोहेल ज़ियाबत, जवाद अहमद और मोहम्मद सगर इंतखाबी दंगल में उतरने के लिए फिट। रिटर्निंग अफसर ने कागजात नामजदगी क्लियर करार दे दिए। ग्रीन चिट के लिए रोहेल असगर, इमरान नजीर, वहीद गुल, गजाली सलीम भट्ट और चौधरी शहबाज भी सिविल कोर्ट में मौजूद। नामजदगी फॉर्म की जांच पड़ताल का अमल 19 जून तक जारी रहेगा। खबरदार होशियार, इलेक्शन कमीशन ने मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दे दी। टीमें 14 कौमी और 30 सूबाई नशिस्तों पर पोलिंग के अमल की मॉनिटरिंग और शफाफियत के दावों का जायजा लेंगी। पंजाब पुलिस के अफसरान ने इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए सर जोड़ लिए। चीफ इलेक्शन कमीशन के 14 नुकाती एजेंडे पर गौर। हसास पोलिंग स्टेशन में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब, प्रिंटिंग प्रेस, जलसों जुलूसों रैलियों की सिक्योरिटी पर भी तबादला ख्याल। डॉलर की ऊंची परवाज जारी, मईशत को झटके। गुज़श्ता रोज की निस्बत कीमत में मजीद इजाफा। इंटरबैंक में रेट 121 रुपए 50 पैसे हो गया। छोटी ईद पर बड़ा तोहफा, पेट्रोल निर्खों में इजाफा, 4 रुपए 26 पैसे महंगा। नई कीमत 91 रुपए 96 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल 6 रुपए 14 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए 55 पैसे का इजाफा। मिट्टी के तेल भी 4 रुपए 40 पैसे फी लीटर महंगा। शहरियों के औसान खता हो गए। सुप्रीम कोर्ट का असगर खान केस में वजारत दिफा समेत तमाम इदारों को FIA से ताउन का हुक्म। 1 मिनट जाया किए बगैर तफ्तीश मुकम्मल करने की भी हिदायत। मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदालत के दायरा अख्तियार में किसी एजेंसी का जोर नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। साबिक वज़ीर आला ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट का 3 बार इफ्तिताह किया। मेरिट और तरीक़ाकार के बरक्स भर्तियां की गईं। ज्यादातर स्टाफ अल-शिफा अस्पताल से लिया गया। 10 करोड़ रुपए तशहीर पर खर्च किए। तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। हुकूमत पंजाब से गैर कानूनी अतियात वसूल करने और मार्केट रेट से 40 गुना जायद पर तामीराती ठेका देने का भी इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ैनब कत्ल केस के मुजरिम की अपील खारिज कर दी। जस्टिस सईद खोसा पर मुश्तमिल बेंच ने मुजरिम इमरान की अपील के खिलाफ फैसला सुनाया। अदालत और साइलिन को चूना लगाने वाले जाली वकला की शामत आ गई। 34,000 वकला के लाइसेंस की तस्दीक का अमल शुरू। काला कोट पहनने वाले 18 जालसाज पकड़े गए। पंजाब बार काउंसिल ने मुकदमात के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। में आबिद बॉक्सर के तहफ्फुज के लिए केस की समाअत। अदालती हुक्म के बावजूद FIA के डायरेक्टर फॉरेन ऑफिसर पेश हुए, ना रिकॉर्ड पेश किया। दोबारा नोटिस जारी। 28 जून को रिकॉर्ड समय तलब। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बीवी पर तेजाब फेंकने के केस की समाअत। जुर्म साबित होने पर मुजरिम को 34 साल कैद और 20 लाख जुर्माना, हर्जाना भी अदा करने का हुक्म। शेखुपुरा के रिहायशी बिलाल ने घरेलू झगड़े पर बीवी पर तेजाब फेंक दिया था। शेख हसीना मनशियात स्मगलिंग केस में सेशन अदालत में पेश। केस की समाअत 2 हफ्तों तक के लिए मुलतवी। आसिफ हाशमी एहतसाब अदालत पेश। साबिक चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के खिलाफ गैर कानूनी सरमायाकारी, प्लॉट्स की अलॉटमेंट और भर्तियों के रेफरेंसेस जेरे समाअत हैं। निगरान वज़ीर आला से DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल अजहर नवीद हयात की मुलाकात। हसन अस्करी ने क़याम अमन सरहदों की हिफाजत के लिए रेंजर्स को खिराज तहसीन पेश किया।
कहा अवाम को रेंजर्स के बहादुर अफसरान जवानों की खिदमत पर फख्र है। मुल्तान रोड पर मराका गांव के करीब जानवरों से भरा ट्रक उलट गया। रहीम यार खान से लाहौर लाए जाने वाले सैकड़ों जानवर मौके पर हलाक। सीसीटीवी सिस्टम भी तबाह हो गया। अदालती हुक्म के बावजूद नौकरी पर बहाल न करने पर चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। इमरान खान के खिलाफ आज हट जाने के दावे की समाअत। शहबाज शरीफ ने रकम देने की पेशकश के इल्जाम पर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हट जाने का दावा दायर कर रखा है। हसनैन के नाना। और सिरी 42 के शहर रमजान से बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल प्रोग्राम 42 की आवाज की मकबूलियत दो चंद हो गई। इस्लामी स्कॉलर्स ने भी हिकमत के मोती बिखेरे। जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे आम इंतखाबात का दंगल। उम्मीदवार अखाड़े में उतरने के लिए तैयार हैं। उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। जी बिल्कुल, उम्मीदवार अखाड़े में उतरने के लिए तैयार हैं। उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल भी जारी है। साथ ही साथ हाफिज अमीर अली के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल करके क्लियर करार दे दिया गया है और हाफिज अमीर अली अवान ने PP 159 से कागजात नामजदगी जमा कराए। आपको अपडेट करे हैं कि कागजात नामजदगी वसूल करने और जमा करवाने का सिलसिला खत्म हो चुका है। उम्मीदवार अखाड़े में उतरने के लिए तैयार हैं। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। हाफिज अमीर अली अवान के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल को क्लियर करार दे दिया गया है। जी बिल्कुल, कागजात नामजदगी वसूल करवाने और जमा करवाने का सिलसिला खत्म हो चुका है। आम इंतखाबात का दंगल शुरू होने को तैयार है। जमालुद्दीन जमाली से जानेंगे। जी जमालुद्दीन जमाली, आगाह कीजिएगा। जी, उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का आज पहला रोज़ है और उम्मीदवार यहां पे पहुंच रहे हैं अपने कागजात की जांच पड़ताल के लिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाफिज अमीर अली अवान ने PP 159 से कागजात जमा कराए थे। आज जांच पड़ताल हुई और उनके कागजात को क्लियर करार दे दिया गया है। हाफिज अमीर अली अवान मुस्लिम लीग नून यूरोप के कोऑर्डिनेटर हैं और PP 159 से इंतखाबी अखाड़े में मुस्लिम लीग नून की जानब से उतर रहे हैं, जबकि दीगर उम्मीदवार जो यहाँ पे आज कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए आए और उनके कागजात क्लियर हो गए, उसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर जो है शामिल हैं। उन्होंने PP 159 जमालुद्दीन जमाली से राब्ता मुनक़ता हुआ है। आपको बताम इंतखाबात का दंगल, उम्मीदवार अखाड़े में उतरने के लिए तैयार हैं। हाफिज अमीर अली के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल करके क्लियर करार दे दिया गया है। हाफिज अमीर अली अवान ने PP 159 से कागजात जमा करवाए। NA 130 से ख्वाजा हसन, मोहम्मद सरवर, उमर सुहेल, ज़ियाबत के कागजात दुरुस्त करार दिए गए। सलीम भट्ट जो है उनके PP 144 से कागजात क्लियर हो गए हैं। PP 145 से भी उन्होंने कागजात जमा कराए थे। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि ये बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। उनमें कुछ चेयरमैन भी हैं
जिन्होंने अपने कागजात जमा कराए थे, उनके लिए रिटर्निंग अफसरान की जानिब से कहा गया है कि वो अपने जो बतौर चेयरमैन इस्तीफ़ा दें, वरना उनके कागजात मुस्तरद हो जाएंगे। यहाँ पे खादम हुसैन चेयरमैन जो है, उनके कागजात की जांच पड़ताल हुई PP 151 में, और उनको रिटर्निंग अफसर की जानिब से कहा गया कि वो अपना इस्तीफ़ा दें। उनको कल तक की मोहलत दी गई है कि अगर वो कल तक इस्तीफ़ा नहीं देते और चेयरमैन के तौर पर रहना पसंद करते हैं तो सूबाई हल्के से उनके कागजात मुस्तरद कर दिए जाएंगे। ये कागजात की जांच पड़ताल का अमल 19 जून तक जारी रहेगा, और हर जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने जो भी कुल उम्मीदवार उनके पास आए थे, उनमें से किसी ने 5 और किसी ने 10 उम्मीदवारों को आज जांच पड़ताल के लिए बुलाया है, और उम्मीदवार अपने अपने मुकर्रर वक्त पर यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ये सिलसिला भी 4 बजे तक जारी रहेगा, और कल जो है रिटर्निंग अफसरान जो है कुछ नए लोगों को बुलाएंगे। इसी तरह 19 तक ये सिलसिला जारी रहेगा। उसके बाद उम्मीदवार जो है उनकी फहरिस्तें वाज़ा की जाएंगी और वो इंतखाबी जमाली से रब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बता रहे हैं जांच पड़ताल का अमल 19 जून तक जारी रहेगा। आम इंतखाबात का दंगल और उम्मीदवार अखाड़े में उतरने के लिए तैयार हैं। आम इंतखाबात 2018 की तैयारियां, इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों पर स्क्रूटनी का अमल जारी है। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं आम इंतखाबात 2018 की तैयारियां, इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों पर स्क्रूटनी का अमल जारी है। मलिक उस्मान से जानेंगे। जी मलिक उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफिस में कौमी और सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर जमा कराए जाने वाले कागजात की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। मखसूस नशिस्तों पर जमा कराए गए कागजात की जांच पड़ताल का आज पहला रोज़, और पहले रोज़ जो है पंजाब मलिक उस्मान से राब्ता मुनक़ता हुआ है। आपको बता रहे हैं आम इंतखाबात 2018 की तैयारियां, इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों पर स्क्रूटनी का अमल जारी है। मुस्लिम लीग की 28, PTI की 18 और पीपल्स पार्टी की 13 खवातीन इलेक्शन कमीशन में पेश होंगी। ताहिरा औरंगजेब, शाइस्ता परवेज मलिक, आयशा रजब बलोच, मरियम औरंगजेब पेश होंगी। आपको बता रहे हैं आम इंतखाबात 2018 की तैयारियां, मलिक उस्मान से जानेंगे। जी मलिक उस्मान, आगाह कीजिएगा इन तैयारियों के हवाले से। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफिस में कौमी और सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर कागजात जो जमा कराए गए थे उनकी स्क्रूटनी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। आज कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का पहला रोज, और पहले रोज गैर मुस्लिम मर्द और खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर पंजाब असम्बली की और कौमी असम्बली की खवातीन मखसूस नशिस्तों पर स्क्रूटनी की जा रही है। और सुबह से उम्मीदवारों की बहुत बड़ी तादाद स्क्रूटनी के अमल के लिए इलेक्शन कमीशन पहुंची, क्योंकि कौमी असम्बली की प्रोजेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की यहाँ से जारी करता 33 नशिस्तों पर जो है 237 उम्मीदवारों ने, जबकि पंजाब असम्बली की 66 नशिस्तों पर 667 उम्मीदवारों ने, जबकि इसी तरह जो है गैर मुस्लिम मर्द और खवातीन की 8 नशिस्तों पर जो है 232 उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। लेकिन मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से जो तरजीह लिस्टें फराम की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, सिर्फ उन्हीं अफराद की, उन्हीं उम्मीदवार की स्क्रूटनी की जा रही है। उस लिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से 27 खवातीन उम्मीदवारों की स्क्रूटनी की जाएगी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 18 उम्मीदवार स्क्रूटनी के लिए पेश होंगी। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 13 उम्मीदवार स्क्रूटनी के लिए पेश होंगी। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग की 4 खवातीन, इसी तरह मुस्लिम लीग साहब की 5 खवातीन, जबकि मुत्तहिदा मजलिस अमल की 5 खवातीन स्क्रूटनी के लिए पेश होंगी। अब तक साबिक वजीर इंसानी हकूक खलील साहिर सिंधु, सीनियर रहनमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समीना मुश्ताक फजावाला, इसी तरह जो है माइजा हमीद मुस्लिम लीग की सीनियर रहनमा की स्क्रूटनी के लिए इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। इन तमाम के कागजात को मंजूर कर लिया गया है। पंजाब असम्बली की गैर मुस्लिम नशिस्त पर सरदार अरमेश सिंह अरोड़ा के कागजात नामजदगी को भी मंजूर कर लिया गया है। कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद स्क्रूटनी का सिलसिला जारी है और शाम 4 बजे तक स्क्रूटनी का सिलसिला जारी रहेगा। और रिटर्निंग अफसर की जानिब से उम्मीदवारों को वाज़ेह तौर पर हदायत जारी की जा रही है कि जो तरजीह बिनातों पर लिस्टें जारी की गई हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, सिर्फ कोई उम्मीदवार स्क्रूटनी के लिए पेश हों, बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं वो घरों पर चले हैं, इनको अपना तरजीह लिस्ट में नाम डलवा कर वापिस आए। आज सिर्फ सूबाई असम्बली की गैर मुस्लिम और कौमी असम्बली की खवातीन नशिस्तों पर स्क्रूटनी की जाएगी। इसी तरह 14 जून को है पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर सीरियल नंबर 1 से लेकर 299 तक स्क्रूटनी की जाएगी, जबकि 18 तारीख को जो है सीरियल नंबर 300 से लेकर। ठीक है मलिक उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे असेंबली की 14 नशिस्तों पर कागजात नामजदगी का अमल जारी। सरबराह बराबरी पार्टी जवाद अहमद के NA 131 कागजात नामजदगी मंजूर। इसी हवाले से जानेंगे यावर चौधरी से। जी यावर चौधरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात 2018 के सिलसिले में कौमी असेंबली की 14 नशिस्तों के लिए जो जिन उम्मीदवारों ने, सियासी उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे थे, उनसे कानूनी के आमद जब वो जारी इसी सिलसिले में सरबराह बराबरी पार्टी गुलकार जवाद अहमद ने अपने कागजात नामजदगी जो वो NA 131 से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान के मद्दे मुकाबिल जमा करवा रखे थे, जो आज मंजूर कर ली गए हैं। रिटर्निंग अफसर ने जब वो जवाद अहमद के जो कागजात नामजदगी से मंजूर किए, इस मौके पर जो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जवाद अहमद का कहना था कि इमरान खान की जमात में जो है तमाम जागीरदार लोग शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वो तब्दीली नहीं ला सकती, इसलिए इमरान खान के मद्दे मुकाबिल जब वो आम इंतखाबात में उनके मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ रहे, वो कामयाब होकर जब वो तब्दीली हकीकी मायनों में लाई, क्योंकि एजुकेशन, साफ पानी जो है मेन मसला है, जिसपे जो है वो तरजीह बुनियादों पर उनकी तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के खिलाफ भी जो NA 132 से अपने कागजात नामजदगी जो वो जमा करवा रखे हैं। रिटर्निंग अफसर NA 132 ने गुलकार जवाद अहमद को जो 3 बजे जो है वो आज तलब कर रखा है। उनकी जो NA 132 में सिक्योरिटी का अमल जब वो 3 बजे शुरू होगा, तब जो NA 131 उनके कागजात नामजदगी जो वो मंजूर हो चुके हैं। जी, NA 132 में 3 बजे तलब कर रखा है। बहुत शुक्रिया यावर चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को मॉनिटर करने के लिए टीमें तश्कील दे दी। टीमें कौमी और सूबाई सतह के हलकों की मॉनिटरिंग करेंगी। जो बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को मॉनिटर करने के लिए टीमें तश्कील दे दी। कैसर खोखर से जानेंगे। जी कैसर खोखर, आगाह कीजिएगा, कितनी टीमें तश्कील दी गई हैं? जी, इलेक्शन कमीशन ने लाहौर की 14 कौमी और 30 सूबाई हलकों के लिए इलेक्शन मॉनिटरिंग के लिए फौरी तौर पर टीमें तश्कील दी गई हैं। ये टीमें कौमी और सूबाई सतह के हलकों की मॉनिटरिंग करेगी और तमाम कैंडिडेट जो है उनकी शिकायत करेगी, उनके जो ज़ाब्ता ख़ास जारी किया है, कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया है, उसकी वायलेशन भी चेक करेंगी और इसके हवाले से इलेक्शन कमीशन की जो डायरेक्शन है वो भी चेक करेगी। जी ठीक है कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएंगे, ज़ैनब कातिल केस के मुजरिम की सजाए मौत के खिलाफ अपील खारिज। फैसला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सईद खोसा पर मुश्तमिल बेंच ने सुनाया। इसी हवाले से जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी मलिक अशरफ, बताएगा, ज़ैनब कातिल केस के मुजरिम की सजाए मौत के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई है, क्या तफसीलात हैं? लाहौर डिस्ट्रिक्ट में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज जस्टिस आसफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने ज़ैनब कत्ल केस के मुजरिम इमरान की बरीयत के लिए अपील मुस्तरद कर दी है और लाहौर हाई कोर्ट का मुजरिम इमरान को सजाए मौत देने के फैसले को बरकरार रखा है। 3 रुकनी फुल बेंच के रूबरू मुजरिम इमरान की बरीयत के लिए अपील पर समाअत हुई तो वकील सफाई ने मौक़िफ़ तैयार किया कि तमाम हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया गया है और लाहौर हाई कोर्ट ने मीडिया और सोशल मीडिया के दबाव के मद्देनज़र इमरान को सजाए मौत का फैसला सुनाया है। तो वकील ने दलाल देते हुए कहा कि इमरान जो है उसको सजा मौत दी गई है, इसमें तमाम कानूनी तकाज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया। तो अदालत से इज़ाह की गई कि लाहौर हाई कोर्ट के इमरान को सजाए मौत देने के फैसले को कलअदम करार दिया जाए और इसे बरी करने का हुक्म दिया जाए। अदालत में एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने इस अपील की मुखालफत करते हुए उन्होंने कहा कि मुजरिम इमरान के खिलाफ तमाम ठोस शवाहद मौजूद हैं, चश्मदीद गवाहों के अलावा फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट भी मौजूद है और इसके अलावा मुजरिम का DNA टेस्ट भी करवाया गया। तमाम हक़ाइक़ को मद्देनजर रखते हुए जो ट्रायल कोर्ट है, सदर दहशतगर्दी कोर्ट है, उसने मुजरिम इमरान को सजा मौत का फैसला सुनाया और इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की अपीलेट कोर्ट ने भी गवाहों के बयान जो इसमें दोनों फ्रीकान के वकला दिला सुनने के बाद मुजरिम इमरान की बरीयत की अपील मुस्तरद की थी और मुजरिम इमरान को सजा मौत देने का फैसला बरकरार रखा था। तो आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज जस्टिस आसफ सईद खोसा ने भी, जो कि 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच था, दोनों फ्रीकान के वकला के दिला सुनने के बाद मुजरिम इमरान की अपील को मुस्तरद कर दिया है और उसे फांसी देने का जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसको बरकरार रखा है। जी ठीक है मलिक अशरफ, मजीद बताएगा, जाली पुलिस मुकाबलों के मास्टर साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए केस की समाअत के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर 3 जज जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक ने आज इस आबिद बॉक्सर की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो दरख्वास्त है उसमें समाअत की है। अदालती हुक्म पर आज डायरेक्टर फॉरेन अफेयर्स जो हैं
वो पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने भ्रमी का इजहार किया और दोबारा नोटिस जारी करते हुए डायरेक्टर फॉरेन अफेयर्स को 20 जून को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया। जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो दरखास्त गुजार आबिद बॉक्सर के ससुर की जानब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आबिद बॉक्सर जो हैं उनको खदशा है कि जो साबिक़ हुक्मरान हैं उनके इमाम पे उनको कत्ल कर दिया जाएगा। और उनका ये कहना था कि आबिद बॉक्सर जो पाकिस्तान आ चुका है और उसको पाकिस्तान आमद के वाज़े जो सबूत हैं वो पेश नहीं किए जा रहे। अदालत में डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अभी जो आबिद बॉक्सर है उसको पाकिस्तान नहीं लाया गया। मज़ीद अदालत को ये भी बताया गया कि उसको दुबई से पाकिस्तान लाने के लिए लेटर्स लिखा गया, लेकिन अभी तक वो पाकिस्तान नहीं आया, जिस पर अदालत ने इस केस की मज़ीद समाअत 20 जून के लिए मुलतवी है। डायरेक्टर फॉरेन अफेयर्स को हुक्म दिया है कि आबिद बॉक्सर के पाकिस्तान लाने के हवाले से जो इक़दाम किए गए हैं वो अदालत में पेश किए जाएँ। जी मलिक अशरफ, पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क अकाउंट्स और असासों से मुतालिक केस पर 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच जो है वो पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क जो अकाउंट्स हैं उनके हवाले से केस की समाअत कर रहा है। और अदालत में गवर्नर स्टेट बैंक तारक पाशा के अलावा DGFIA बशीर मेमन और इसके अलावा जो चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तारक पाशा समेत दीगर भी मौजूद हैं। और वो इस हवाले से अदालत को जो बैरून मुल्क के असासे मुंतकिल हुए हैं उस हवाले से उन्होंने रिपोर्ट पेश की है और अदालत उनसे इस्तफसार कर रही है कि जो 10 साल में बरामदात की गई हैं, जो असासे भेजे गए उस हवाले से आपने क्या इक़दाम किए, जिस पे जो गवर्नर स्टेट बैंक है उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें 100 अफराद की फरिस्त मौसूल हुई है FIA की जानब से, जबकि 55 जो हैं उनकी तस्दीक अभी तक हो सकी है। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनसे इस्तफसार किया कि वो फरिस्त अदालत को फराहम करें ताकि उनको समन किया जा सके। अदालत ने यह भी इस्तफसार किया कि अदालत को बताया जाए कि कितने बैरूनी कर्जे लिए गए हैं और इस वक्त जो पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो कितने इस वक्त फ़ी बच्चा मकरूज़ है। तो इस हवाले से भी अदालत को आगाह किया जा रहा है कि इस वक्त कितने कर्जे लिए गए हैं और इन कर्जे पे सूद कितना दिया जा रहा है। इस हवाले से तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा हो चुका और अभी तक इस केस की समाअत जो जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की जो रुकन बेंच है वो समाअत कर रहा है। और गवर्नर स्टेट बैंक के अलावा चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तारक पाशा के अलावा दीगर जो अफसरान यहाँ पे अदालत में पेश हैं उसमें वफाकी सेक्रेटरी खजाना के अलावा एडिशनल अटॉर्नी जनरल नैयर रिजवी भी अदालत में मौजूद है। जी ठीक है मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट का मामला कोकब जमाल जुबैरी पर मुश्तमिल अदालती कमीशन ने जुज़वी रिपोर्ट पेश कर दी। PKLI में मेरिट और तरीक़ाकार के बरक्स भर्तियां की गई रिपोर्ट में ये बताया गया है। जी बिल्कुल, डॉक्टर सईद अख्तर, उनकी बेगम और ज्यादातर स्टाफ अल-शिफा अस्पताल से लिया गया है। साथ ही साथ रिपोर्ट में ये भी वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब ने अस्पताल का 3 मरतबा इफ्तिताह किया, तशहीर के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। साथ ही साथ निजी सोसाइटी बनाकर हुकूमत पंजाब से गैर कानूनी तौर पर अतिया भी वसूल किए गए हैं। और ये भी इंकशाफ हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब कायम करके पेपरा रूल्स नजरअंदाज किए गए और तामीर का ठेका भी दे दिया गया। मेडिकल आलात की खरीदारी का ठेका भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे दिया गया और इब्तदाई तामीर और मेडिकल आलात की खरीदारी का इब्तदाई ठेका 13 अरब का था। खबरें और भी हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जब है ड्यू तो कुछ और क्यों ड्यू। तू ही हर जगह है। बलगल उला भी कमाल ही कसफत दुजा भी जमाल ही हसनत जमीन खिसाल ही सल्लु अलैहि वालिही। शहर रमज़ान की लाइव शहर और अफ्तार ट्रांसमिशन में पेश करेंगे नातों के हार और दुरूदों के गज़े। जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है।
रोज़ाना आपकी मुलाकात होगी हकीम तारिक महमूद अबकरी साहब से शहर रमज़ान की लाइव सहर और अफ्तार ट्रांसमिशन में, सिर्फ सिटी 42 पर। बोल रहा है सारा लाहौर, हल हो रहे हैं लाहौरियों के मसाइल। आप लाहौर में कहीं भी रहते हैं, आपका कोई भी जायज मसला है तो बोलो लाहौर। हमारे साथ होती हैं शहर की बाइख्तियार शख्सियात जिनके पास होंगे आपके मसाइल के हल। तो अपना फोन उठाएं और कह दें अपनी बात, अपने हक की खातिर, सबके हक की खातिर। बोलो लाहौर, शहर की सब बातें सिर्फ सिटी 42 पर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317-542-4242। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। बताएंगे ईद उल फित्र की आमद मजे के चिकन कढ़ाई चिकन बिरयानी बनाना हुआ मुश्किल, मुर्गी की कीमतों को पर लग गए, आम सारिफ की पहुंच से बाहर है। इसी हवाले से जानते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद खान बताइएगा। आज बिल्कुल जैसे जैसे ईद उल फितर करीब आ रही है तो ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान गालिब है। गुज़श्ता 3 रोज़ की हम बात करें तो गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में 27 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद ब्रायलर मुर्गी का गोश्त आज 258 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर सिर्फ आज की बात करें तो आज ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 5 रुपये का, जबकि गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान 27 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद ब्रायलर मुर्गी का गोश्त अब 258 रुपये फी किलोग्राम तक फ़रोख्त किया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इसकी जिंदा ब्रायलर की कीमत परचून में 158, जबकि थोक में इसकी कीमत जो है वो 172 रुपये फी किलोग्राम मुतय्यन की गई है। सार्फिन की जानिब से ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में मुसलसल इजाफे को मुस्तरद कर दिया गया है। सार्फिन का ये कहना है कि ईद उल फितर जैसे ही करीब आती है या ईद उल अज़हा या इसके अलावा कोई और त्यौहार जैसे जैसे करीब आता है तो ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखा जाता है। सार्फिन का ये कहना है कि मुख्तलिफ जो जवाज़ हैं वो गढ़े जाते हैं ताकि अपनी जो इनकी कीमतें ज़्यादा हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ये वसूल कर सके। सार्फिन का ये भी कहना है कि तमाम तर जवाज़ जो हैं वो इनके अपने बनाए हुए हैं। ज़िला इंतज़ामिया और पंजाब हुकूमत जो है वो इक़दाम करे ताकि ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों को बढ़ने से रोका जा सके और जो आम आदमी है वो कम अज़ कम मुर्गी खाना तो अफोर्ड कर सके, क्योंकि मटन और बीफ तो उसकी पहुँच में पहले ही नहीं है। दूसरी जानब यहाँ पे सफाई सुथराई की बात की जाए तो यहाँ पे सफाई सुथराई के इंतजामात इंतहाई नाक़स है। यहाँ पे कीचड़ है, खुले गोश्त पर मक्खियाँ बिनबना रही हैं, इसके अलावा खुला नाला है। तो यहाँ पे जो गोश्त फ़रोख्त किया जा रहा है उसको किसी तौर पर भी हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों की यहाँ पे पैरवी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से खदशा है कि यहाँ से जो गोश्त जा रहा है वो शहरियों में बीमारियाँ बांटेगा। इसलिए सार्फिन ने भरपूर ये भी मुतालबा किया है कि हुकूमत इस मामले का भी नोटिस ले और यहाँ पे सफाई सुथराई के जो इंतजाम हैं उनको बेहतर बनाया जाए ताकि शहरियों तक
सेहतमंद जो है वो गोश्त पहुंचे और वो बीमारियों से महफूज। शहजाद खान आप हमें अपडेट कर रहे थे। रिकवरी अहदाफ का मामला, लेस्को ने बिलों के इकसात पर पाबंदी आयद कर दी। सार्फिन के बिलों के इकसात करने से इनकार कर दिया गया है। शाहिद सिप्रा से जानेंगे। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली के बिलों पर जो इकसात की जाती थी उस पर पाबंदी आयद की गई है। उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि कंपनी ने जो रिकवरी के अहदाफ मुकर्रर किए हैं तो उसमें सार्फिन से 100% जो है वो बिल अगर लिए जाते हैं तो उसके बाद वो रिकवरी का अहदा पूरा था, जिसकी बुनियाद पर तमाम सार्फिन जिसमें घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन शामिल हैं, इनको बिलों की अब किस्त करके नहीं दी जाएगी। तमाम जो कंपनी के दफातर है वहाँ पे ये नोटिस अवेजा किए गए हैं और ये कहा गया है कि कोई भी सारिफ जो है वो माह जून चूँकि रिकवरी का मंथ है, इस दौरान अपने बिलों की किस्त नहीं करवा सकेगा। जो अदाद शुमार आए थे कंपनी के गुज़श्ता माह, उसकी बात की जाए तो जो निजी सार्फिन है उसकी रिकवरी जो है 90% आई थी, जबकि जो सरकारी महकमे और इदारे हैं उनकी 75% रिकवरी सामने आई थी और मजमूई तौर पर 91% कंपनी की रिकवरी आई थी। अब कंपनी ये कोशिश कर रही है कि माह जून में रिकवरी 100% तक की जाए, तो इसकी बुनियाद पर अब इकसात पर पाबंदी आयद की गई है। जी ठीक है शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएंगे डॉलर की ऊंची उड़ान, डॉलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला थम ना सका। इंटरबैंक में कारोबारी आगाज के साथ ही डॉलर मजीद ₹1.50 महंगा हो गया। इसी हवाले से जानते हैं हसन अली से। जी हसन अली, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, डॉलर की परवाज जो है वो बदस्तूर जारी है और रुपए की जो कदर है उसमें कमी का सिलसिला जो है वो देखा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत अगर आज की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ जैसे कि डॉलर की कीमत में 7 रुपए का इजाफा देखा गया था, तो आज भी ये सिलसिला जो है ये जारी है। और आज सुबह के वक्त जो इंटरबैंक है, अगर उसकी बात की जाए तो इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत तकरीबन ₹1.5 का इजाफा जो है वो डॉलर की कीमत में देखा गया। और इंटरबैंक में कारोबारी दिन के आगाज़ के साथ ही डॉलर जो है वो ₹121.50 तक पहुँचा। ताहम इस वक्त की अगर बात की जाए तो इस वक्त जो है वो इंटरबैंक में डॉलर ₹119.50 में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए ओपन मार्केट की, तो ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत जो है वो ₹120 से लेके ₹121 तक जो है वो वसूल की जा रही है। इस हवाले से जो करेंसी एक्सचेंजर हैं वो भी परेशान दिखाई देते हैं शहरियों के साथ साथ। उनका यही कहना है कि स्टेट बैंक को चाहिए कि वो फौरी तौर पर मुदाखलत करे और इंटरबैंक में जो डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है इसको कंट्रोल करे, क्योंकि इस वक्त जो इजाफा डॉलर की कीमत में हुआ है उसकी बुनियादी वजह इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में इजाफा है। जबकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए जो ताजर बिरादरी है वो भी इस हवाले से तशवीश का शिकार नजर आती है। और ताजर बिरादरी का ये कहना है कि हुकूमत को और स्टेट बैंक को चाहिए कि वो फौरी तौर पर जो डॉलर की कीमत है इसको मुस्तहकम करे, रुपए की जो कदर है उसमें इजाफा किया जाए ताकि जो एक्सपोर्ट बिल्स हैं उनमें किसी सूरत इजाफा ना हो। बहुत शुक्रिया हसन अली, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। उधर PHA ने बाबे पाकिस्तान का PC1 का तखमीना बढ़ा दिया। नजरसानी शुदा PC1 मंजूरी के लिए पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दिया गया। दुरे नायाब से जानेंगे। जी दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने लाहौर शहर का एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट है, PHA की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बाबे पाकिस्तान, उसका PC1 रिवाइज़ कर दिया है और नजरसानी PC शुदा जो है उसको पंजाब हुकूमत के पास मंजूरी के लिए भिजवा दिया है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि 4 अरब 44 करोड़ से ज़ायद का जो PC1 इससे पहले तैयार किया गया था और उसमें डिज़ाइन में तब्दीलियाँ, खातिर खा जो कंस्ट्रक्शन थी उसमें इजाफा और तब्दीलियों के बायस उसकी कॉस्ट को बढ़ा दिया गया था। लेकिन एक मरतबा फिर पंजाब हुकूमत को नजरसानी शुदा PC1 भिजवाया गया PHA की जानिब से, जिसमें 2.25 करोड़ रुपए की जो लागत है उसमें इजाफा कर दिया गया है। और अब ये PC1 PHA ने सेक्रेटरी हाउसिंग के तवज्जुह से PND को भिजवा दिया ताकि इसकी मंजूरी ली जा सके। इससे कबल मैं आपको बताता चलूँ कि ये मनसूबा पहले ही इल्तवा का शिकार है। इसमें पहले भी PC1 मंजूर करा के टेंडर कर दिया गया, लेकिन बाद में टेंडर को मनसूख करना पड़ा ठेकेदार की अदम दिलचस्पी के बायस। अब दोबारा से टेंडर को बढ़ा के MRS कॉस्ट जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसको रिवाइज़ करके भिजवाया गया है ताकि इसकी मंजूरी ली जा सके। उसके बाद इसका टेंडर किया जा सकेगा। रवां माली साल में मुतवक्के नहीं है कि ये मंजूर हो सके, लेकिन आइंदा माली साल में कहा जा रहा है कि इस मनसूबे पर फौरी काम किया जाना जो है वो मुमकिन है। आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर समेत सूबे भर की पुलिस ने हजारों शहरियों को इंतजार की सूली पर लटका दिया। IG पंजाब ने शहरियों की आने वाली दरख्वास्तों पर इल्तिवा का नोटिस ले लिया। इरफान मलिक से जानते हैं। जी इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि IG पंजाब की जानिब से CP लाहौर समेत तमाम अजला के RPOs और DPOs को एक मुनासा जारी किया गया है, जिसमें ये जिक्र किया गया है कि कंप्लेन मैनेजमेंट सेल में आने वाली दरख्वास्तों के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा और इसी हवाले से जो अमल दरामद ना होने की वजह से साइलिन जो है वो रुल रहे हैं, क्योंकि कंप्लेन मैनेजमेंट
सिस्टम के अंदर 3700 से ज्यादा ऐसी दरखास्तें हैं जो अरसा दराज से इल्तिवा का शिकार हैं, और इल्तिवा का शिकार होने की वजह से उन साइलिन को ना तो इंसाफ मिल रहा है, ना उनकी जो दरखास्तों के ऊपर अमल दरामद हो रहा है। इसी के ऊपर IG पंजाब ने नोटिस किया और तमाम जिला के RPOs और DPOs को ये अहकाम दिए हैं कि जल्द ही ये तमाम जो पेंडेंसी है इसको खत्म करके इसके बारे में रिपोर्ट IG ऑफिस में भिजवाई जाए। जी बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महकमा खजाना पंजाब लाहौर के सरकारी स्कूलों से हाथ कर गया। शहर के 1100 सरकारी स्कूल रवा साल नॉन सैलरी बजट से ताहाल महरूम हैं। महकमा खजाना ने लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी को बजट जारी किया मगर मिल ना सका। अली रामे से जानेंगे। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा, बजट जारी किया गया और मिला नहीं, क्या वजह है? जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम जो है वो महकमा खजाना पंजाब से ताहाल बजट जो है वो जारी नहीं करवा सके। जो नॉन सैलरी बजट होता है लाहौर और पंजाब भर में, तो उसमें जनवरी से लेकर अब तक जून तक जो है वो बजट नॉन सैलरी बजट नहीं जारी किया गया लाहौर के तमाम 1100 सरकारी स्कूलों के सरबराहान को कि वो इसमें से अपनी माली इंतजामात के अखराजात के हवाले से जो है वो अपना बजट जो है वो इस्तेमाल कर सकें। लेकिन इससे कबल 2 दफ़ा महकमा खजाना पंजाब की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया कि नॉन सैलरी बजट जो है वो सूबाई एजुकेशन अथॉरिटीज़ को जारी कर दिया गया, जिसमें लाहौर का नाम भी शामिल था। तो उस पर महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम और स्कूल सरबराहान का मौक़िफ़ ये सामने आया कि अकाउंटेंट जनरल पंजाब की तरफ से अभी तक उनको बजट जो है वो जारी नहीं किया गया। तो महकमा खजाना पंजाब की तरफ से जो नोटिफिकेशन किया गया वो सिर्फ एक तहरीरी ख़त था, लेकिन उस पर अमल दरामद जो है वो नहीं किया जा रहा, और उसी के बायस महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम और स्कूल सरबराहान जो है वो माली मुश्किलात का भी शिकार हैं। सरकारी स्कूलों में बिजली जो है वो काटने के लिए, उनके बिलों की अदायगी के लिए भी उनको बजट जो है वो दरकार है। तो इस पर लेस्को के हुकाम ने भी स्कूल सरबराहान को आगाह कर दिया कि अगर उन्होंने जून तक अपने बिलों की अदायगी जो है वो ना की, वाजिब अदा रकम अदा ना की, तो उनके कनेक्शन जो है वो मुनक़ता कर दिए जाएंगे। तो उस पर स्कूल सरबराह ने मुतअद्दिद बार जो है महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम से भी रब्ता किया कि उनका गैर जो तरक्याती बजट है उनको फौरी तौर पर जारी किया जाए, जिस पर महकमा खजाना पंजाब ने नोटिफिकेशन किया है ताकि उनको वो बजट मिल सके और माली इंतजाम के हवाले से वो बजट जो है वो इस्तेमाल कर सकें। तो ये जनवरी से लेकर जून तक का जो नॉन सैलरी बजट है ये सरकारी स्कूलों के सरबराहान को दरकार है, जो कि अभी तक अकाउंटेंट जनरल पंजाब की तरफ से जारी नहीं किया जा रहा। लेकिन उससे पहले जो मुश्किलात चल रही थी वो माली मुश्किलात थी, लेकिन एक वजह ये भी हो सकती है कि महकमा जो खजाना पंजाब है वो अभी तक ये बजट जो है वो जारी नहीं कर रहा, लेकिन उनका तहरीरी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, लेकिन सरकारी स्कूलों के सरबराहान को ये फंड्स अभी तक जारी ना किया जा सका। बहुत शुक्रिया लीरा में, आपने हमें आगाह किया। अकल के साथ नकल तैयार करने वाला मिलावट और जालसाज माफिया गिरफ्त में आ गया। कोल्ड ड्रिंक्स की नकली बोतलें, जाली पैकिंग और ढक्कन बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। इसी हवाले से जानते हैं इमरान यूनुस से। जी इमरान यूनुस। जी, पंजाब फूड अथॉरिटी टीमों ने लाहौरी गेट में कार्रवाई करते हुए कोल्ड ड्रिंक्स की असल जैसी नकली बोतलें, जाली पैकिंग और ढक्कन बनाने वाली फैक्ट्री जो है वो पकड़ ली है। फूड अथॉरिटी टीमों ने 40,000 से ज्यादा बोतलें, पैकिंग और ढक्कन जो है वो मौके से बरामद किए। सबका फैक्ट्री जाली कोला ड्रिंक्स के लेबल और बोतलें तैयार करने वाली पंजाब की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। पैकिंग तैयार करके जाली कोला ड्रिंक्स जो है ये अगली फैक्ट्रियों को जो है वो मुहैया की जाती थी। फैक्ट्री में तमाम कंपनियों के ब्रांड की पैकिंग तैयार की जा रही थी। फूड टीमों ने फैक्ट्री और गोदाम मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर मशीनरी जो है वो उखाड़ कर जब्त कर ली। फूड टीमों के मुताबिक सील रसीदें जो है वो भी जाली नामों से काटी गई थी। तमाम रिकॉर्ड कब्जे में लेकर सुधारों का सुराग जो है वो लगाया जा रहा है। रवा बर्फ जाली कोला ड्रिंक्स बनाने वाली अब तक 100 से ज्यादा फैक्ट्री पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जड़ से उखाड़ दी गई है। जी बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कुछ मजीद खबरें शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। तू ही हर जगह है। बलगल उला भी कमाल ही कशफत दुजा भी जमाल ही हसनत जमी व खिसाल ही सल्लु अलैहि वालिही। शहर रमज़ान की लाइव सहर और अफ्तार ट्रांसमिशन में पेश करेंगे नातों के हार और दुरूदों के गज़ल। जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है।
रोज़ाना आपकी मुलाकात होगी हकीम तारिक महमूद अबकरी साहब से शहर रमज़ान की लाइव सहर और अफ्तार ट्रांसमिशन में, सिर्फ सिटी 42 पर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317542442 तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव। वेलकम बैक। शहर में ऑरेंज लाइन ट्रेन चलेगी कैसे? पंजाब में आला हुकाम नई मुश्किलात में पड़ गए और इस ट्रेन का 80% काम मुकम्मल, लेकिन ऑपरेशनल मामला तय ना पा सके। उस्मान अलीम से जानेंगे। जी उस्मान अलीम, आगाह कीजिएगा, क्या मुश्किलात दरपेश हैं? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ऑरेंज लाइन ट्रेन की ऑपरेशन और मेंटेनेंस के मामला ताहाल तय नहीं कर सकी। इस हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से कमेटी भी जो है वो तश्कील दी गई और इस ऑपरेशन और मेंटेनेंस कमेटी ने चाइनीज़ कंपनी CR नोरिनको से जो है वो राब्ते किया और इस हवाले से इस कंपनी को फाइनल किया। जब इनके जो तमाम तर मामला तय पा गए तो उसके बाद ये पता चला कि रेट्स जो हैं वो CR नोरिनको कंपनी के बहुत ज़्यादा हैं और इस हवाले से महकमा PND की जानिब से भी इस चीज़ पर एतराज़ात लगाए कि CR नोरिनको कंपनी से जो है वो निगोशिएट किया जाए, जिसके लिए एक सब कमेटी भी जो है वो बनाएगी, मगर इनके मामला जो हैं वो CR नोरिनको कंपनी से तय नहीं हो सके, जिस पर अब पंजाब हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी जो है या तो खुद इस ऑरेंज लाइन ट्रेन की ऑपरेशन और मेंटेनेंस करे या फिर एक फाइनल जो है वो बिडिंग करवाई जाए, जिसमें मुख्तलिफ कंपनियों को जो है वो बिडिंग प्रोसेस में शिरकत की दावत दी जाए, जिसके बाद जो कम बिड वाली कंपनियां हैं उनको इस ऑपरेशन और मेंटेनेंस का ठेका जो है वो दिया जाए। आपको ये भी बता चलूँ कि ज़राए का ये कहना है कि CR नोरिनको कंपनी जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है, इसने ऑरेंज लाइन ट्रेन की जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए सालाना अरबों रुपए के फंड्स जो हैं वो मांगे थे, जिससे पंजाब हुकूमत ने इनकार किया है और अब पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी या तो खुद इसकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस करेगी या बिडिंग प्रोसेस मुकम्मल करवा के दीगर कंपनियों से राब्ते किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे की मुतासरा सड़कों की बहाली का मामला। पैकेज 2 पर सड़कों की बहाली के मुताबिक डेडलाइंस गुजर गई, लेकिन सड़कें बहाल ना हो सकी। इसी हवाले से जानते हैं राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद। जी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खात्मे के साथ ही ऑरेंज लाइन मंसूबे पर जो तामीराती काम के हवाले से पेशरफ्त है वो सुस्त रवि का शिकार है, जिसका वाज़ह सबूत ये है कि 31 मई से कबल जो सड़कों की बहाली का काम है, ख़ास तौर पर पैकेज 2 पर उसको मुकम्मल किया जाना था, वो भी 31 मई भी गुजर गई। उसके बाद माह सियाम का तीसरा हफ्ता भी गुजर गया, लेकिन सड़कों की बहाली के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। इस चूँकि वाज़े तौर पर स्टीयरिंग कमेटी में ये फैसला किया गया था और ये अहकाम जारी किए गए थे चेयर की जानिब से कि हर हाल में सड़कों की बहाली को माह सियाम में मुकम्मल करना है, लेकिन ये ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। आपको ये बताएं कि मंसूबे पर अब तक की जो पेशरफ्त है उसके मुताबिक मजमूई तौर पर जो सिविल वर्क्स है वो 89% से ज़ायद पाया तकमील को पहुँच चुका है। पैकेज 1 जो कि डेरा गुजरा से चौबुर्जी तक है, वहाँ पर बहुत शुक्रिया राहुल शाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। काला धन सफेद करने की स्कीम की कामयाबी के लिए FBI मुतहरिक। FBI की खुसूसी टीमें तासरों की कायल करने में मसरूफ हैं। जी बिल्कुल, काला धन सफेद करने की स्कीम की कामयाबी के लिए FBI मुतहरिक। FBI की खुसूसी टीमें ताजरों को कायल करने में मसरूफ हैं। खुसूसी टीमों ने मुख्तलिफ मार्केट्स के दौरे करना शुरू कर दिए हैं। एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू
फैसल असगर ने आबिद मार्केट के ताजरों को ब्रीफिंग भी दी है। आपको बता रहे हैं काला धन सफेद करने की स्कीम की कामयाबी के लिए एफबीआर मुतहरिक हो गया है। एफबीआर की खुसूसी टीमें ताजरों को कायल करने में मसरूफ हैं। खुसूसी टीमों ने मुख्तलिफ मार्केट्स के दौरे करना शुरू कर दिए हैं और एफबीआर की खुसूसी टीमें ताजरों को कायल करने में मसरूफ हैं। एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू फैसल असगर ने आबिद मार्केट के ताजरों को ब्रीफिंग भी दी है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं कि काला धन सफेद करने की स्कीम की कामयाबी के लिए एफबीआर मुतहरिक है। और अभी आपको बताएंगे इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम की अलग अलग कार्रवाइयां। मुख्तलिफ परवाजों से लाहौर पहुंचने वाले 5 मुसाफिर गिरफ्तार कर लिए गए। जी बिल्कुल, लाहौर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से अलग अलग कार्रवाइयां की गई हैं। कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं नबील रजा मलिक से। जी नबील मलिक, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान 5 मुसाफिरों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से इमिग्रेशन हुकाम का बताना है कि एयर ब्लू की दुबई से आने वाले प्रवास पर 4 मुसाफिरों को गिरफ्तार किया गया। उनको इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि वो जो है इंतहाई मतलूब मुल्जमान की फहरिस्त में शामिल है। इसी वजह से इन चारों मुल्जमान को लाहौर पहुंचते गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि एक मुसाफिर जो कि गैर कानूनी रास्तों का इस्तेमाल करते हुए तुर्की पहुंचा, जहाँ से उसने यूनान और यूरोप जाना था, उसको भी गिरफ्तार करके वापस लाहौर पहुंचाया गया। और जैसे वो लाहौर पहुंचा तो उसको गिरफ्तार करके लाहौर एयरपोर्ट से जेल मुंतकिल कर दिया गया। जैसे ही लाहौर पहुंचे गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया नबील मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गैर मुल्की मॉडर्न मनशियात स्मगलिंग केस के हवाले से आपको बताएं कि अदालत ने 23 जून को मजीद गवाहान को तलब कर लिया है। जमालुद्दीन जमाली से जानेंगे। जी जमालुद्दीन जमाली, आगाह कीजिएगा। जी, इस केस के अंदर कस्टम जो एहलकार हैं वो बंद कराने के लिए यहाँ पे पेश हुए थे। ये एक खातून एहलकार है, सिपाही है कस्टम की, नाहिद। उसने अपना बयान कलमबंद करवाया लेकिन उसका बयान मुकम्मल नहीं हो सका। उसको अदालत ने और दीगर गवाहान को 23 जून के लिए तलब किया है। इसके अंदर जो है लाहौर एयरपोर्ट से कस्टम हुकाम ने इस गैर मुल्की मॉडल जिसका ताल्लुक चेक रिपब्लिक से है तो उसको गिरफ्तार किया था और इसके सामान से पाकिस्तान से वापस जाते हुए 8.5 किलो हीरोइन जो है बरामद हुई थी। जबकि ये जो मॉडल है इसका कहना है कि वो बेगुनाह है, मॉडलिंग के लिए पाकिस्तान आई, वो नहीं जानती उसके सामान में जो है हीरोइन किसने छुपाई है। उसने अपनी मासूमियत के हवाले से मौक़िफ़ जो है इख्तियार अदालत ने किया हुआ है और अदालत में ट्रायल इसका जारी है। मजीद कार्रवाई जो उनको होगी। जी जमालुद्दीन जमाली, आपका बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तैयारियां। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सिक्योरिटी पर आज पंजाब को 14 नुकाती एजेंडा भिजवा दिया। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के 14 नुकाती एजेंडे में सिक्योरिटी का मुकम्मल प्लान शामिल किया गया है। इसी हवाले से जानते हैं अली साही से। जी अली साही। जी बिल्कुल, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से IG पंजाब कैप्टन जनरल ऑफ नवाज खान को 14 नुकाती एजेंडा भिजवाया गया है जिसमें पंजाब में जो इलेक्शन होंगे उनके सिक्योरिटी प्लान के हवाले से 14 नुकात दिए गए हैं। जिसमें IG पंजाब के अहकाम जारी किए गए हैं कि वो 13 जून को 10 बजे जो है इलेक्शन कमीशन के पेश हों, वहाँ पर आकर तमाम जो तफसीलात हैं वो जमा करवाएं। जिसमें जो तमाम हसास पोलिंग स्टेशन हैं उनकी डिटेल के साथ साथ जहाँ पे आर्मी और रेंजर्स को तैनात किया जाए या वो भी डिटेल दी जाए। IG पंजाब के अहकाम जारी किए गए हैं कि जिन पोलिंग स्टेशन पर जो कैमरा लगाए जाने हैं उसके बारे में तमाम तफसीलात दी जाए। खसूसी तौर पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको जो सिक्योरिटी मुहैया की जा रही है और जितनी कार्बन मीटिंग होंगी वो तमाम भी डिटेल दी जाए। IG पंजाब ने इसी हवाले से मीटिंग तलब कर दी है और तमाम तफसीलात इकट्ठा करके कल इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन पेश होंगे। जी बहुत शुक्रिया अली साही, आप हमें अपडेट करें। मीठी ईद पर मीठी मीठी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि 15 जून के बाद बारिश का इम्कान है। अफीफा नसरुल्लाह से जानेंगे। जी अफीफा नसरुल्लाह, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है महकमा मौसमियात का? जी बिल्कुल, लाहौर एक बार फिर से गर्मी की लपेट में आ चुका है। गुज़िश्ता दिनों भी बारिश हुई, तूफ़ान भी आया, मौसम बहुत गर्म था लेकिन उसके बाद जब ये जब सिलसिला हुआ है तो मौसम ने अचानक करवट ली, मौसम अच्छा रहा और अब फिर से गर्मी शुरू हो चुकी है। तो ये गर्मी का सिलसिला आइंदा रोज़ जारी रहेगा, आने वाले दिनों में इसी तरह का से जारी रहेगा या फिर ईद के जब ईद के रोज़ होंगे टरू मरू और जो जितने भी दिन होंगे आगे आने वाले दिनों में क्या गर्मी इसी तरह से रहेगी या कोई बारिश के इम्कानात होंगे, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद रियाज साहब के पास और हम महकमा मौसमियात के इदारे में यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
क्या चांसेस हैं मानसून की बारिशों का, कोई इम्कान है प्री मानसून हो? मानसून तो अभी जुलाई में आना है, बारिश पहले जो हफ्ता है उसी में शुरू होंगे। और यानी कि अब ईद फिर किस तरह से गुजरेगी, क्या बारिश के इम्कान है? 2-3 दिन में तो बारिश की चांसेस नहीं है। बिल्कुल इसी तरह हॉट वेदर एक्सपेक्टेड है लाहौर में और उसके सराउंडिंग में। आगे फिर पॉसिबिलिटी है, कुछ चांस बन रहा है कि एक दिन। किस महीने में चांस बन रहे हैं? ज़ाहिर है मैं एक हफ्ते की बात कर रहा हूँ ना। वो जो है ना, जो 3 दिन है इसमें बारिश नहीं है, तो फिर आगे कुछ आने वाले जो दिन होंगे उसमें एक दिन की बारिश की चांस बनेगी। लेकिन जो इस वक्त जो कमिंग जो 3 डेज़ है, आज कल और परसों, इसमें बारिश की चांसेस नहीं। यानी कि जब ईद होगी तो बारिश नहीं होगी, मौसम इसी तरह से गर्म है। ईद का तो अभी कंफर्म नहीं है किस दिन होगी। अगर ईद 15 को है तो 15 को तो नहीं है चांसेस। ठीक है जी, बिल्कुल जैसे कि आपने चीफ मेट्रोलॉजिस्ट से सुना, उनका यही कहना है कि फ़िलहाल गर्मी है और आइंदा आने वाले दिनों में गर्मी इसी तरह से बरकरार रहेगी और बारिश के फ़िलहाल कोई इम्कानात नहीं है। ठीक है नसरुल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएंगे चन्योट के साबिक MNA सैयद अनायत शाह पीपल्स पार्टी में शामिल अनायत शाह ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद शमूलियत का ऐलान किया। इसी हवाले से जानते हैं सादिया खान से। जी सादिया खान, क्या अपडेट्स हैं? सादिया खान से राबता मुनक़ता हुआ है। आपको बताते चले चन्योट के साबिक MNA सैयद अनायत शाह पीपल्स पार्टी में शामिल अनायत शाह ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद शमूलियत का ऐलान किया। मुलाकात में कमर जमान कायरा, चौधरी मंसूर, हसन मुर्तजा और दीगर मौजूद थे। इनायत शाह ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद शमूलियत का ऐलान किया है। आपको बता रहे हैं चन्योट के साबिक MNA सैयद अनायत शाह पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। जी बिल्कुल, इनायत शाह ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद बाकायदा शमूलियत का ऐलान किया है और इस मुलाकात में कमर जमान कायरा, चौधरी मंजूर, हसन मुर्तजा और दीगर भी मौजूद थे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चन्योट के साबिक MNA सैयद इनायत शाह पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए और इनायत शाह ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद बाकायदा शमूलियत का ऐलान भी किया है। इसी वाले से जानते हैं सादिया खान से। जी सादिया खान, क्या अपडेट्स हैं? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से आज साबिक MNA सैयद अनायत अली शाह ने बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात की है। मुलाकात में जो है कमरजान कहरा, चौधरी मंजूर, हसन मुर्तजा, आमिर फदा ब्रासा भी मौजूद है। मौजूदा सियासी सूरत हाल के साथ साथ आइंदा इंतखाबात पर भी लाहेअमल पर बात की गई है और इसका मकसद सिर्फ ये था कि आइंदा जो तैयारी है जाले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खान की बारगाह कहा गया कि साबिक सदर। बहुत शुक्रिया सादिया खान, आप हमें अपडेट कर रही थी। जिन्ना अस्पताल से खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां मरियम याकूब क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी आउटडोर का इफ्तिताह कर दिया गया है। क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी आउटडोर की नई इमारत 3 करोड़ की लागत से तामीर हुई। उस्मान इलियास से जानेंगे। जी उस्मान इलियास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जिन्ना हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ पर मरियम याकूब रेडिएशन सेंटर का इफ्तिताह किया गया है और यहाँ पर जो है जो कैंसर के मरीज़ हैं उनका इलाज किया जाएगा। तो इस हवाले से हमारे पास यहाँ पे डोनर भी मौजूद है जिन्होंने ये यहाँ पे डोनेट किया, तो उनसे बात करेंगे। सर, आप बताइएगा इस प्रोजेक्ट के हवाले से कितना टाइम लगा और उसके पीछे क्या मकसद था? बेसिकली 2 साल पहले मैं यहाँ पर आया था और यहाँ के जो उस वक्त प्रिंसिपल थे प्रोफेसर महमूद शौकत साहब, उनके साथ मेरी एक मीटिंग हुई। उन्होंने जिक्र किया कि हमारा जो इस वक्त करंट रेडिएशन थेरेपी डिपार्टमेंट है वो इतनी हालत में नहीं है। हम सोच रहे हैं कि अस्पताल से बाहर एक सेपरेट कैंसर ब्लॉक बनाया जाए। उसके लिए उन्होंने कहा हमें फ़ंड्स चाहिए, डोनेशंस चाहिए। तो उसके सिलसिले में मैंने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया कि ठीक है हम इसको प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने हमें जगह जो है पॉइंट आउट की, हमने जगह देखी, उस सिस्टम ने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1.5 साल के अरसे में हम इस काबिल हुए कि इसको बनाकर अस्पताल को हैंड ओवर कर सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि कहा कि 2 साल पहले एक आइडिया दिया गया था जिसको तकरीबन 1.5 साल के अंदर पाया तकमील तक भी पहुंचा दिया गया और आज ये बिल्डिंग बिल्कुल खड़ी है जहां पर कैंसर के जो पेशेंट थे उनका इलाज किया जाएगा। तो इस हवाले से प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो कैप्टन साहब से हम बात करें। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त आप देखते रहिए सिटी 42।